हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश। आज प्रकाश का सेकेंड टॉपिक लेकर आए हैं, प्रकाश की परावर्तन। इस चैप्टर में हम प्रकाश की परावर्तन का नियम और इससे रिलेटेड कई तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम एक वीडियो डाल चुके हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं आपको वह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो को चालू करते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश की परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश की परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक समतल दर्पण है जो हवा में रखा है। कोई प्रकाश, एक लेजर लाइट से प्रकाश निकला, हवा में इधर आया, पुनः यह हवा में लौट गया। यहाँ से टकराने के बाद यह लौट जाएगा, यह पुनः हवा में ही लौटेगा। तो इस घटना को प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। मतलब सेम माध्यम में, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम लौट गया। हवा से आया था, हवा में ही लौट गया। तो इस घटना को प्रकाश की परावर्तन कहेंगे। माध्यम कुछ भी हो सकता है, हवा, पानी, स्पेस। जिससे आपको एक फिगर से समझाते हैं। देखिए, यह एक परावर्तक सतह है, दर्पण, समतल दर्पण। कोई प्रकाश किरण इधर से आया और यहाँ से टकरा इसी माध्यम लौट गया। कहेंगे प्रकाश की परावर्तन। और जो किरण यह दर्पण की ओर टकराने के लिए आती है, इस किरण करते हैं आपतित किरण। और जो दर्पण से टकरा कर लौट जाती हैं, लौटने वाली किरण कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण जिस दर्पण को जिस बिंदु टकराती हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु पर डाला गया लंब, इसे कहते हैं अभिलंब। इस बिंदु को इस दोनों लाइन को अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और यह अभिलंब के बीच, यह अभिलंब आपतित किरण और यह अभिलंब के बीच यह जो कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण। इसे आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण, इस किरण और यह अभिलंब के बीच जो यह कोण बनता है इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करते हैं। और इस सतह को, इस दर्पण को जिससे टकरा कर प्रकाश लौटती हैं, इससे कहते हैं परावर्तक सतह। जिसका एक भाग क्ले किया रहता है, यह पॉलिश किया हुआ भाग है, उसको इसे स्केच करते हैं। जो प्रकाश की किरण प्रकाश सोर्स से निकलकर सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं। सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, इंसिडेंट रे और आपतन कोण पर डाला गया अभिलंब के बीच बना एंगल को आपतन कोण आपको समझाए थे हम। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब और परावर्तन किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपतित किरण सतह पर जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसका आपको बताया था, ये दर्पण है, इस पर यहाँ पर टकराया तो यह बिंदु O हो गया आपतन बिंदु। सतह पर एक लंब जो काल्पनिक रेखा होती है उसे अभिलंब कहते हैं। परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटती हैं तो वह एक नियम के अनुसार लौटती हैं। इस घटना को इस नियम अनुसार लौटती हैं, जो इसी नियम को प्रकाश की परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश की परावर्तन का 2 नियम है। कितना नियम है? 2। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा समान होता है। जैसे कि मान लीजिए एक दर्पण है, समतल दर्पण, इस पर आया एक प्रकाश किरण और यह पुनः उसी माध्यम में लौट गया। प्रकाश का परावर्तन हुआ और इसमें एक अभिलंब है। यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होगा, मतलब यह आई, इसे आई सूचित करते हैं, इसे आर से, यह दोनों आपस में बराबर होगा।
आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होती हैं। जैसे कि आप देखते हैं यह एक तल है, मतलब तल दर्पण है। इसी देखिए यह अभिलंब है, यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों देखिए एक ही तल में है। यहाँ पर नियम को समझते हैं अच्छा से। देखिए ये आपतन कोण θ1 = होगा θ2 प्रकाश परावर्तन। दूसरा नियम, फर्स्ट नियम और सेकंड नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होती हैं, एक ही तल में हैं। आपको बता दूं यह अभिलंब है, इसलिए यह एंगल 90 डिग्री होगा और यह एंगल भी 90 डिग्री होगा। हम जानते हैं यहाँ कि θ1 = θ2, इसलिए यह एंगल, मान लीजिए एंगल 1 है, यह एंगल 2 है, यह एंगल 1 = होगा 90 डिग्री माइनस एंगल 1 = होगा 90 डिग्री माइनस θ2 और एंगल 2 होगा 90 डिग्री माइनस θ1, यानी ये आपस में बराबर हैं तो हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब इसमें यह एंगल और यह एंगल भी आपस में बराबर होती हैं। ओके, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होता है, सॉरी कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कहते हैं जब प्रकाश की किरण समांतर रूप से आती है किसी सतह पर और परावर्तन के बाद वह समांतर रूप से ही लौट जाती है, आपस में समांतर ही लौट जाती है। इस प्रकार की परावर्तन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, मतलब नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन से कहते हैं जब किसी ऊपर खबर सतह से समांतर आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद सभी दिशाओं में अनियमित रूप से परावर्तित होता है, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। ओके, प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, यहाँ पहुंचाना लिखा गया है, यहाँ को उतारा जा सकता है, मतलब प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होती है। नेक्स्ट वीडियो में परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्रतिबिंब बनाने के संबंध में। अब तल दर्पण कैसे बनता है, उसमें प्रतिबिंब वास्तविक कब बनेगा, कब काल्पनिक बनेगा, कब क्या होगा, कब छोटा होगा, कब बड़ा होगा, उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सिर्फ डिप्रेशन आपको बताते जाते हैं। ओके, इस प्रकार की प्रतिबिंब को अवतल दर्पण या उत्तर लेंस में प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होते हैं।
इससे सभी प्रकार के दर्पण या लेंस में प्राप्त किया जा सकता है, जो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। कि यह एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण इसका इस भाग में कलर किया हुआ है। एक प्रकाश किरण सीधे लंबवत आया, 90 डिग्री कोण बनाकर आया, तो ये परावर्तन बाद पुनः इसी पर लौट जाएगा। देखिए प्रकाश के नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण यहाँ कितना है, कोण I इक्वल टू 0, इसलिए कोण R इक्वल टू है कितना 0, मतलब इसी पर लौट जाएगी। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आया तो लाइक करिए। इस प्रकार वीडियो पाने के लिए बेल का दबा दीजिए। ओके, थैंक्स।